guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with a very important topic, and the topic that we are going to discuss today is introduction and the important repertories. ठीक है friends, this is the first members only video in which we are going to discuss AIPGT syllabus of repertory daily. मैं आपके साथ लेक्चर्स शेयर करूंगी, सो आई एम डैम श्योर दैट यू डू नॉट वांट टू मिस दोज अपडेट्स. एंड ऑल्सो प्लीज, अगर आपका भी कोई फ्रेंड है, कोई बैचमेट है जो कि AIPGT की प्रिपरेशन कर रहा है और चाहता है एक इकोनॉमिकल वे जिसके थ्रू वो प्रिपेयर कर पाए, तो प्लीज इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा. नाउ रिपर्टरी के ये जो नोट्स हैं, ये इसके थ्रू हम पढ़ाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपर्टरी का इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिपर्टरी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, जिसका जो वर्ड क्या है, रिपर्टोयर या फिर रिपर्टोरियम. ठीक है, तो ये दोनों रिपर्टरी जो है ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है, विच इज रिपर्टोयर और रिपर्टोरियम. और एक फ्रेंच वर्ड भी है जहां से रिपर्टरी ओरिजिनेट करता है, एंड दैट इज रिपर्टोयर. ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. नाउ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है दैट व्हिच इज द फर्स्ट रिपर्टरी. सो फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरियम, पॉजिटिविस सिवे इंसानो, कॉर्पोरा ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस. ठीक है, ये जो नाम है, दिस इज द रिपर्टरी विच इज द फर्स्ट पब्लिश्ड रिपर्टरी. ठीक है, तो ये पहली पब्लिश्ड रिपर्टरी है और ये कब पब्लिश हुई थी? इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1805. नाउ लेटेस्ट रिपर्टरी कौन सी है? लेटेस्ट रिपर्टरी जो आपकी डॉक्टर शशिकांत तिवारी की टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई है, दैट इज रिपर्टोरियम यूनिवर्सल, जो 2003 में पब्लिश हुई थी. ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है. Okay, so we have understood that repertorium has originated from a Latin word and also from a French word, या फिर French origin है इसका दो. और उसके अलावा फर्स्ट रिपर्टरी 1805 में आई थी और लेटेस्ट रिपर्टरी 2003 में आई थी. नाउ हियर वी हैव इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरीज. इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. सो द फर्स्ट रिपर्टरी दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज the first early repertory, that is Fragmenta de Viribus Medicamentorium, जो 1805 में आई थी. ठीक है, फिर 1817 to 1818 में एक शॉर्ट रिपर्टरी आई थी लैटिन में, जो कि डॉक्टर हैंडमन ने लिखी थी. ठीक, फिर 1832 में रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक वाज पब्लिश्ड एंड जिसके ऑथर थे बोनिंग हसन. ठीक है, डॉक्टर बोनिंग हसन जो थे वो इसके ऑथर थे. 1832 में जाज रिपर्टरी रिलीज हुई थी. ठीक है फ्रेंड्स, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी रिपर्टरीज और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन किया गया है. ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे मैंने इन ईयर्स को सेपरेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, 1835 में रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक आई थी. 1836 में रिपर्टरी ऑफ किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन आई थी. ठीक है, दीज ऑल रिपर्टरीज वर रिटन बाय बोनी हसन. 35 में जाज आई थी. ठीक है, फिर फर्स्ट रिपर्टरी जो इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एंड दैट इज रिटन बाय कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग और ये 1838 में आई थी. देन BTPB कब रिलीज हुई थी? 1846 में. 1854 में रिपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका रिलीज हुई थी, जो कि ए लिप्पे ने लिखी थी. 1869 में होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ऑफ डायरिया वाज रिलीज्ड, व्हिच वाज रिटन बाय जेम्स बी बेल. ओके, नाउ मूविंग ऑन, इन 1873 रिपर्टरी ऑफ आई रिलीज हुई थी, जो कि बेरिज ने लिखी थी. Repertory of the more characteristic symptoms of the materia medica was also written by C. Lippe. ठीक है, एक अभी हम और पढ़ चुके हैं, ये किसने लिखी थी? ए लिप्पे ने लिखी थी. तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दैट कैरेक्टरिस्टिक
symptom of materia medica was C. leppe and comparative materia medica was A. leppe. ठीक है, फिर 1880 में सिम्टम रजिस्टर आया था जो कि डॉक्टर टीएफ एलन ने लिखी थी. 1883 में रिपोर्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट फीवर वाज रिलीज्ड जो डब्ल्यू.ए. एलन ने लिखी थी. 1885 में मैनुअल ऑफ होम्योपैथी वाज रिलीज्ड जो फादर ए. मुलर ने लिखी थी. 1890 में रिपोर्ट्री ऑफ कंकॉर्डेंस वाज रिलीज्ड जो कि जिसके ऑथर हैं डब्ल्यू.डी. जेंट्री. ये 6 वॉल्यूम्स में रिलीज हुई थी. ठीक है. In 1896 रिपोर्ट्रीज ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम वाज रिलीज्ड एंड इसके ऑथर कौन थे? सी.बी. नर. कैल्विन रोबस्ट नर इनका फुल नेम है. In 1897 रिपोर्ट्री ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो कि डॉक्टर जे.टी. केंट की केंट रिपोर्ट्री थी वो रिलीज हुई थी. 1897 में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है. 1905 में डॉक्टर सी.एम. बोगर की रिपोर्ट्री दैट इज बीबीसीआर बोगर बोनी हसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपोर्ट्री वाज रिलीज्ड. In 1927 क्लिनिकल रिपोर्ट्री O.E. बोरिक की रिलीज हुई थी. In 1937 सेंसेशन एज इफ दिस इज अ रिपोर्ट्री ऑफ H.A. रॉबर्ट was released. In 1963 क्लिनिकल रिपोर्ट्री ऑफ S.R. पाठक was released. ठीक है. In 1973 सिंथेटिक रिपोर्ट्री H. बार्थल and W. क्लगर was released. In 1990 Kent's Repertorium General was released जिसके ऑथर थे जॉर्ज कुंजली. जे कुंजली. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. थोड़ी सी और रिपोर्टरीज बची हुई हैं. दैट 1993 में सिंथेसिस रिपोर्टरी आई थी जिसका दूसरा नाम क्या है? रिपर्टोरियम होम्योपैथिटिकम सिंथेटिकम. ठीक है. और इसके ऑथर कौन थे? फ्रेडरिक शैरेंस. In 1993 homeopathic medical repertory was released जिसके ऑथर थे रॉबिन मर्फी. In 1995 thematic repertory was released and J.A. Mirilli was the author. 1996 में complete repertory रिलीज हुई थी जिसके ऑथर थे रॉजर वॉन जैंडूट. Phoenix repertory, Phoenix is a bird, so Phoenix is a पक्षी, written by J.B.X. बख्शी. ठीक है. 1999 में रिलीज हुई थी ये. एंड फाइनली रिपर्टोरियम यूनिवर्सल वाज रिलीज्ड इन 2003 जिसके ऑथर थे रॉजर वॉन जैंडूट. ठीक है. तो कंप्लीट रिपर्टरी और रिपर्टोरियम यूनिवर्सल दोनों के ऑथर सेम है. ठीक है. सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड evolution of homeopathic repertories. I hope I made you all understand. कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. प्लीज 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 इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इकोनॉमिकल तरीके से AIPGT की प्रिपरेशन कर पाए. ठीक है. सो फ्रेंड्स दिस इज इट. आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन हैप्पी लर्निंग.